गांधी तेजस्वी यादव लगातार बिहार यात्रा पर हैं और एक तरफ आईपी गुप्ता, कैसे देख रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी बिहार यात्रा पर हैं एसआईआर को लेकर, जो वोटर पुनर्निरीक्षण जो हाल ही में हुआ था। विपक्ष का ये आरोप है कि एसआईआर में बहुत धांधली हुई है, घोटालेबाजी हुई है, बहुत सारे लोगों का नाम जो है काटा गया। पूरे बिहार से लगभग 26 लाख के आंकड़े आ रहे हैं। उनका कहना है कि पूरे बिहार से इतने वोटर को हटाने की साजिश चल रही है। इनफैक्ट इसमें बहुत सारी सत्यता भी पाई गई। अब जो लोग जिंदा है उसको मृतक घोषित करके उसका नाम काट दिया गया। वो लोग खुद जो जीवित थे, जिनको मृत घोषित कर दिया, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब सुप्रीम कोर्ट एसआईआर को चुनाव आयोग को फटकार भी लगा चुका है। मतलब ये साबित हो चुका है कि चुनाव आयोग ने गलतियां की है। और जो दोबारा से फॉर्म जारी किया है चुनाव आयोग ने कि जिनके नाम छूट गए आप फिर से भरिए, तो चुनाव आयोग भी एक्सेप्ट कर रहा है कि उससे गलतियां हुई है। मतलब एसआईआर में कहीं ना कहीं तो धांधली हुई है ना। आप देख लीजिए ना, इतने सारे नाम आ रहे हैं। एक कि अपने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी का 2-2 वोटर आईडी कार्ड बना हुआ, तेजस्वी यादव के 2-2 आईडी कार्ड, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के 2-2 वोटर आईडी कार्ड बने हुए। यहाँ तक कि लोगों के वोटर आईडी कार्ड में नीतीश कुमार जी की तस्वीर छपी हुई है। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर छपी हुई है। वो भी छोड़ दीजिए कि जानवरों के भी अब वोटर कार्ड बन गए हैं। इन सारी चीज़ों को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये तो तय है कि एसआईआर में गलतियाँ हुई है और उन गलतियों को सही करना भी चुनाव आयोग का काम है। और उसी के कारण, उसी सभी चीज़ों के कारण, आरोप के कारण राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि ये वोट चोरी की साजिश है। बहुत कम समय में जल्दीबाजी में जैसे तैसे वोटर लिस्ट बनाए गए हैं जिसमें बहुत सारे लोगों के वोट के अधिकार इस बार छीने जाएंगे। तो उनका मांग जायज़ है। अगर किसी भी, मैं ये नहीं कहती हूँ कि गलत ना कटे, गलत 1000 कटे लेकिन एक सही नहीं कटना चाहिए। 100 अपराधी पकड़े जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, ये कहा जाता है। उसी प्रकार से अगर आप 1000 गलत को हटा रहे हैं, एक सही को नहीं हटा सकते, आपको राइट्स नहीं है, तो आपको इसकी अच्छे से जांच करनी होगी। और उसको लेकर वो वोटर यात्रा पे पूरे बिहार में घूम रहे हैं और जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। ये देखने की चीज़ है, कहने की चीज़ नहीं है। जब आप देखेंगे तो जनता लगातार उन्हें हर जगह लाखों की, हजारों की भीड़ जो है तादाद वहाँ पे देखी जाती है और दीवानगी भी देखी जा रही है इस बार राहुल गांधी को लेकर। युवाओं में एक क्रेज लग रहा है, जैसे मतलब यकीन नहीं हो रहा भाई वो व्यक्ति तो अभी कुछ नहीं है बिहार के लिए, ना ही वो प्रधानमंत्री हैं, ना बस वो सांसद है, वो भी बिहार के नहीं हैं, वो दूसरे जगह दूसरे अन्य राज्यों के हैं, लेकिन फिर भी बिहार में उनकी दीवानगी देखी जा रही है। मतलब जनता ये मान रही है कि उनकी बातों में सच्चाई है। अब आ जाते हैं हमारे पक्ष पे, जो बात कर रहे थे हमारे आईआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुप्ता जी का। तो गुप्ता जी की जो रैलियां हो रही है उसमें भी भीड़ देखने को मिल रही है। आप देखे होंगे हाल ही में जो खगड़िया में भीड़ हुई थी, लोगों ने एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि इतनी भीड़ होगी। लगभग हमें लगता है 50,000 के करीब भीड़ जो है एक जिले में होना एक समाज का, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब कहिएगा इसमें भीड़ क्यों हो रही है? तो इसमें भीड़ इसलिए हो रही है कि उनके साथ जो अन्याय हुआ है, जो आरक्षण उनको देकर छीना गया। अब किसी के आगे आप खाने की थाली रख दीजिएगा और बिना खाए छीन लीजिएगा, वह तकलीफ तो होगी उस व्यक्ति को। या तो आप दीजिए नहीं, और दीजिए तो फिर आप लेने का फिर आपको राइट्स नहीं है। और देना क्या है? अगर आर्थिक, मेरे कहने का एक ही तात्पर्य है कि किसी को आरक्षण किस बिहाफ पे दिया जाता है? उनकी स्थिति दुर्दशा देखकर, आर्थिक स्थिति कैसी है। तो अगर बिहार सरकार को लगता है कि 5 समाज, 33वां समाज आरक्षण के लायक नहीं है, तो आप आर्थिक गणना करवा लीजिए और आप देख लीजिए कि वो उस कैटेगरी में शामिल होने के लायक है कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात समझिएगा कि बिहार सरकार कह रही है कि हम जो आरक्षण है सभी बैकवर्ड को दे रहे हैं। 85% आबादी है बैकवर्ड समाज की पूरे बिहार में, 15% आबादी है जनरल समाज की। अब समझिएगा कि 85% में मात्र 50% आरक्षण जो है मिल रहा है। 50% आरक्षण में लगभग 20 से 22% आरक्षण, 20% से 22% आरक्षण जो है वो SC ST को है। अब तक जब 5 समाज SC में था तो उसका आरक्षण उतना ही था, और EBC को आरक्षण मिला हुआ है 26% पूरे बिहार में। अब इस बात को समझिएगा कि 26% आरक्षण जो मिला हुआ है EBC को, OBC को, EBC को 26% आरक्षण में अगर 5 समाज EBC में आ जाता है तो EBC में के लोगों की फिर चोरी हो रही है आरक्षण की, क्योंकि इनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी, उसके हिसाब से इनको कम मिल रहा है। या तो 2 चीज़ें करनी पड़ेगी सरकार को, या तो इनको वापस से SC ST में डालना होगा, या तो अगर आप EBC में डाल रहे हैं, 1 मिनट के लिए सोच लीजिए, तो आपको EBC का आरक्षण बढ़ाना पड़ेगा, उस अनुसार से बढ़ाइए आप। नहीं तो आप दोनों के साथ हकमारी कर रहे हैं, 5 के साथ साथ सारे EBC समाज के साथ आप हकमारी कर रहे हैं। क्योंकि जब वो लोग आएंगे, समाज में वृद्धि होगी, परसेंटेज आप उतना ही रखे हुए हैं,
जो आपके पहले परसेंटेज थे, तो फिर आप ईबीसी के तमाम जातियों के साथ हकमारी कर रहे हैं। तो एक तरफ आप बढ़ा भी नहीं रहे हैं आरक्षण, और दूसरी तरफ आप लगातार आरक्षण छीनने पे लगे हुए हैं। इसी समाज को कई राज्यों में आरक्षण मिला हुआ है, तो फिर इस राज्य में क्यों नहीं मिल सकता है? इसी प्रकार मुकेश सहनी समाज का भी आरोप है कि हमें बंगाल में आरक्षण मिलता है, हमें उत्तर प्रदेश में आरक्षण मिलता है, तो यहाँ क्यों नहीं मिल रहा है? तो इनका जायज़ है भाई, गणना करवा लीजिए, उसके बाद पता चल जाएगा कि भाई सही क्या है, गलत क्या है, किस दुर्दशा में, किस स्थिति में वो है।